आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि संस्कृत के स्कॉलर्स द्वारा जो है लगातार कई दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन आज इन्होंने अपने मुंह पर पट्टी बांधी हुई है। इनका ये कहना है, इनकी ये डिमांड इस तरह से है, 575 पोस्टें जो निकाली गई है उसमें संस्कृत और हिंदी का जिक्र नहीं है। संस्कृत कई सारी भाषाओं की जननी है। हम अपनी संस्कृति को बचाने की बात करते हैं, कई सारे दिन त्योहार मनाते हैं। जब भी हिंदी दिवस आता है, संस्कृत दिवस आता है, इसको हम अच्छे लेवल पर सेलिब्रेट करते हैं, जिसपे सरकार के कई सारे जो है ऑफिसर्स भी शामिल होते हैं। लेकिन आज जब ये पोस्टर निकली है, इसमें संस्कृत और हिंदी का जिक्र आखिर क्यों नहीं है? और आज इसी को लेकर जो है मौन प्रदर्शन जो है इन तमाम स्कॉलर्स द्वारा, जो स्टूडेंट्स द्वारा जो है वो किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि काली पट्टी मुंह पर बांधकर जो है मौन प्रदर्शन ये कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार मौन रहने का क्या कुछ कारण है, क्योंकि हमेशा युवा वर्ग जो है वो अपनी आवाज़ उठाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं जो उनकी डिमांडें रहती, लेकिन आज ये खुद अपना मुंह बांधकर क्यों खड़े हैं, इनसे जानते हैं। मेरा नाम रमनीक शर्मा है, मैं पीएचडी का स्कॉलर हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी से। ठीक है, जिस प्रकार से 575 पोस्ट जो है रेफ़र की गई जेकेपीएससी को, और इसमें 24 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें संस्कृत को जो है और हिंदी को है स्थान नहीं दिया गया। आखिर हम लोगों की क्या गलती है? हम जो संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनकी क्या गलती है? इसी गलती को लेके ये जो जवाब है हम शिक्षा मंत्री से आज पूछ रहे हैं कि हमारी क्या गलती है, हमने जो एडमिशन ली संस्कृत सब्जेक्ट में। काली पट्टी जो बांधी आज आपने अपने मुंह पर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उसका यही मैसेज है, जिस प्रकार से हम पिछले डेढ़ हफ्ते से हमारे विद्यार्थी लगातार जो है प्रेस क्लब पे जाके जम्मू विश्वविद्यालय से बाहर धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार इस पे कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मौन व्रत रखा हुआ है। इसी प्रकार आज सभी विद्यार्थियों ने भी मौन व्रत रखा हुआ है। हम संस्कृत के विद्यार्थी हैं, हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। हम पहले विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं सरकार से कि वह हमारी मांगे सुनेगी और इस पर कुछ ना कुछ चिंतन मंथन फिर से करेगी, और संस्कृत और हिंदी का जो विशेष स्थान बनता है जम्मू कश्मीर में, उसे विशेष स्थान देगी। लेकिन सरकार की कोई भी ऐसी मंशा नहीं लग रही है। इसी को लेके आज जो है जम्मू विश्वविद्यालय के तमाम छात्र और विद्यार्थी जो है सड़कों पे आए हुए हैं, और मौन प्रदर्शन जो है ये हमने आज रखा हुआ है। और सरकार से अपील करते हैं कि हमें भी एक बार मौका दिया जाए। 8 साल के बाद ये पोस्ट आ रही है, लेकिन इसमें कहीं पे भी संस्कृत और हिंदी का स्थान नहीं है। तो कब तक ये अन्याय जो है संस्कृत के विद्यार्थियों के साथ होता है? आपकी हमारी यही अपील है कि हमारे संस्कृत के भी जो रिक्त जितने भी पद हैं वो भरे जाएं। कम से कम हमारी जो 70 जो पोस्टें हैं वो आनी चाहिए। तो इन पोस्टों को फिर से रिव्यू करना चाहिए या फिर से क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, इन पोस्टों के साथ संस्कृत को भी ऐड करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि इन पोस्टों को रोक देना चाहिए, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स के भी हमारे भाई बहन उसमें लगेंगे, लेकिन इसके साथ एक संस्कृत और हिंदी तो और शामिल किया जाना चाहिए। आपके हाथ में जो पोस्टर उस पर लिखा है संस्कृत के साथ अत्याचार क्यों, क्या कहें? देखो, आपका नाम है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कोमल परिहार है, और देखो संस्कृत हमारी मातृभाषा के साथ साथ हमारी देव भाषा भी कही जाती है। संस्कृत इतनी पुरानी भाषा है कि जो सभी भाषाओं की जननी है। अगर हम हर चीज़ में आज किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप जाके देखें तो उसका कहीं ना कहीं जो मूल है वो संस्कृत से ही निकलता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, संस्कृत के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? हमारी सभी सब्जेक्ट्स की जो मूल भाषा जो है या मूल जो भी है वो संस्कृत में ही निकाला जाता है। सभी सब्जेक्ट्स को आपने स्थान दिया गया है, सभी सब्जेक्ट्स को आप न्याय दे रहे हो, लेकिन संस्कृत को अन्याय मिल रहा है। इसीलिए हमारा ये कहना है कि संस्कृत के साथ अन्याय क्यों हुआ है। आज अगर जैसे बाकी सब्जेक्ट्स को आपने उनको पोस्ट निकाली गई है, तो कृपया करके आप प्लीज़ संस्कृत की भी पोस्ट निकालें। धन्यवाद। तमाम स्कॉलर्स, तमाम विद्यार्थी जो है वो यही एक मांग कर रहे हैं कि 575 जो पोस्टर निकाली गई है, जो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए निकाली गई है, उसके फेवर में ये है। लेकिन इनका यह कहना है कि हिंदी और संस्कृत को उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में इसे पढ़ाया जाता है तो इसके लिए जो है वो पोस्ट जो है वो खाली क्यों है, यही सवाल उनका है। इनका कहना है कि ये अत्याचार क्यों, ये नाइंसाफ़ी क्यों, यही सवाल लेकर जो है सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि हमारे साथ जो है वो इंसाफ किया जाए, और इन पोस्टों में आपको बता दें संस्कृत और हिंदी को भी इंक्लूड किया जाए। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमित शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।